मोहित, सोनल, पवित्रा, सुप्रियो। आज टाइम थोड़ा सा हम लोग का पहले हो गया है अब, लेकिन कोई बात नहीं। चलिए, मेरी स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाँ हम्म, मैम। नहीं ये नहीं है, ये है हाँ। एक सेकेंड ना, थोड़े से मतलब आगे पीछे है, इस वजह से। ठीक है। ये विजिबल है आप लोगों को, मतलब ऐसे जो भी रिटर्न है इसमें आप लोग को सीन हो रहा है ना, ऐसा तो नहीं? इसको हम थोड़ा सा एनलार्ज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। देखिए, अभी हम लोग एसईओ पे हैं। लास्ट टाइम हम लोग का जैसे एक बेसिक डिस्कशन हुआ था एसईओ, एईओ, एनजीईओ को लेकर। अभी हम लोग वन बाय वन, ईच एंड एवरीथिंग हम लोग इन डेप्थ यहाँ पे समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। सो सी, एसईओ से पहले स्टार्ट करते हैं, बिकॉज एसईओ जैसे मैंने बोला था कि ये रूट है, ये हेड है एक तरीके से। एसईओ कभी भी फ्यूचर में चेंज नहीं होगा, एसईओ रिमेन्स आपका रहेगा। टैक्टिक्स चेंज हो सकते हैं, पैटर्न्स चेंज हो सकते हैं, टेक्निक्स चेंज हो सकती हैं, बट एसईओ करना मैंडेटरी है वेबसाइट के लिए। ठीक। अब ये कुछ बेसिक है एसईओ के बारे में कि एसईओ क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, कैसे वर्क करता है, कितने टाइप के लिंक्स होते हैं, एंड आपका एल्गोरिदम्स कितने होते हैं। मतलब ये कुछ बेसिक है, और इन डेप्थ इनके कुछ कुछ हमने बेसिक चार्ट्स यहाँ पे प्रिपेयर करके रखे हैं। तो टेक्निकली अगर एसईओ का एक बहुत सिंपल सी डेफिनेशन के बारे में बात करें, अगर आपसे इंटरव्यू में भी अगर पूछा जाए। देखिए, एक चीज और है, आप सब लोग यहाँ पे जॉब के लिए होगे, कोई वर्क फ्रॉम होम, कोई हाइब्रिड, कोई कैसा, या फिर किसी का स्टार्टअप, मतलब एक्स वाई जेड अपने रिस्पेक्टिव उसके लिए है। ठीक। अगर कोई जॉब के लिए है तो ट्राई करिएगा बहुत अच्छे से एसईओ के बारे में चीजों को अंडरस्टैंड करके समझने की, और क्वेश्चन आंसर्स प्रिपेयर करने की। ठीक है। क्योंकि इधर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग में जाओ, अ, चाहे गूगल एड्स में जाओ, चाहे कहीं पे भी आप जाओ, बेसिक एसईओ क्वेश्चन हर कोई पूछता है आपसे। ठीक है, क्योंकि मे भी हो सकता है कि वो आपको टास्क परफॉर्म करने को दे दे। ठीक है। तो देखिए, बेसिकली एसईओ जो होता है वो आपका स्टैंड्स करता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है। अब ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता क्या है? इन अ सिंपल टर्म, आपकी वेबसाइट में इंक्रीजिंग द क्वालिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ ट्रैफिक। इन दो वर्ड्स पे प्लीज गौर करिएगा, थोड़ा सा ऑब्जर्व करिएगा। इंक्रीजिंग द क्वालिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ ट्रैफिक। क्वालिटी ऑफ ट्रैफिक मतलब क्या होता है? क्वालिटी ट्रैफिक मीन्स द कोर ट्रैफिक विच होल्ड्स ऑन योर वेबसाइट्स। आपकी वेबसाइट्स में वो रुकते हैं, बांध के आपकी वेबसाइट्स को रखते हैं। दे सर्वे कर सकते हैं, या फिर आप बोल सकते थे ऑब्जर्व मल्टीपल पेजेस इनटू योर वेबसाइट। दिस इज द क्वालिटी ऑफ वेबसाइट। ठीक है। क्वालिटी ऑफ वेबसाइट का मतलब क्या हुआ कि वो आपकी वेबसाइट को इंक्वायरी कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपकी वेबसाइट को होल्ड करके रखे हैं, मतलब वो खुद होल्ड हुए हुए। 100 में बी 50 जो नंबर है वो आपकी वेबसाइट पे रिमेन्स रुका हुआ है। मतलब वो आपकी वेबसाइट को देख रहा है, आपकी वेबसाइट को रीड आउट करने की कोशिश कर रहा है, वो आपकी वेबसाइट्स पे टाइम इन्वेस्ट कर रहा है। तो जब आपकी क्वालिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे आते हैं, तब आपका एसईओ एक लेवल अप होता है गूगल पे। ठीक है। ऑर्गेनिकली। अब इसमें कोई प्रॉब्लम? बेसिक में यहाँ देखिए, बहुत सिंपल में भी लिखे हुए हैं, विच इज द प्रैक्टिस ऑफ इंक्रीजिंग द क्वालिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ ट्रैफिक टू योर वेबसाइट थ्रू ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट। ठीक है, तो ये ऑर्गेनिकली होता है। एक चीज और है। अब देखिए, एसईओ इज अ वेरी स्लो प्रोसीजर। अगर किसी को ये लगता है, हम बार बार इस चीज को रिपीट करते हैं हर क्लासेस में, कि अगर किसी को ये मिथ है कि सिर्फ एसईओ से ही आपकी वेबसाइट ग्रो कर सकती है और आपकी वेबसाइट एक हायर रैंकिंग में वैरी कर सकती है, थोड़ा रॉन्ग है। ठीक है।
एसईओ इज द किंग, कंटेंट इज द किंग, वो कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। बट एसईओ एक बहुत स्लो प्रोसीजर है, बहुत स्लो। आप कितना भी एसईओ कर लो, सेम चीज, सेम 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 टैक्टिक्स, टेक्निक्स, ऑन पेज टेक्निकल आप रिपीट कर लो, मतलब नहीं होगा। आपको कुछ और भी बोल सकते हो टेक्निक्स ट्राई करने पड़ेंगे। इसलिए जो वो क्वांटिटी ऑफ ट्रैफिक होता है ना, वो क्वांटिटी की जो बात हम करें, क्वालिटी की बात नहीं करें, सिर्फ क्वांटिटी की, वो जो क्वांटिटी ऑफ ट्रैफिक है आपका सिर्फ एसईओ से नहीं आता। ठीक है, एसईओ के साथ साथ वो गूगल एड्स से भी आता है, सोशल मीडिया से भी आता है, बैकलिंक से भी आता है, सोशल मीडिया पोस्ट से भी आता है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट अकॉर्डिंग टू द बिजनेसेस, कौन से प्लेटफॉर्म किस बिजनेस के लिए ज्यादा रिलायबल होते हैं उनके अकॉर्डिंगली काम करता है। तो वो आपका होता है क्वांटिटी ऑफ ट्रैफिक। ठीक है, अब जब इतनी ट्रैफिक हर एक जगह से आ रही है, ईच सिंगल प्लेटफॉर्म से आ रही है, तो ऑब्वियसली एक बल्क ट्रैफिक आ रहा है, कोई शो फेसबुक से, कोई इंस्टाग्राम से, कोई सर्च इंजन से, कोई बैकलिंक से, कोई गेस्ट ब्लॉगिंग से, मे बी कोई पोस्ट से आ रहा है, कोई ऑर्गेनिकली आ रहा है, मतलब रिगार्डिंग एसईओ से आ रहा है। तो जब हर जगह से ट्रैफिक आती है ना, और उन ट्रैफिक का जो क्वांटिटी होता है उसमें से जो क्वालिटी पर्सन्स होते हैं, जो क्वालिटी ट्रैफिक होती है, जो एंगेजमेंट रोल प्ले करती है आपकी वेबसाइट में ना, तब कहीं जाके गूगल पे आपकी जो वेबसाइट होती है, एसईओ सॉरी वेबसाइट होती है, वो एक लेवल अप होती है। ठीक है, अब ये हुआ कैसे आपका एसईओ वर्क करता है, क्वालिटी, क्वांटिटी एंड ऑर्गेनिक रिजल्ट्स आपके। ठीक है, ये हम सबको पता है। जो गूगल पे हम लोग कीवर्ड्स पुट करते हैं, फॉर एग्जांपल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसकी बात करें, ये जो पेज हम आपके सामने स्क्रॉल कर रहे हैं ना, दिस इज नोन एज सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस, टेक्निकल टर्म में, एसईओ के टर्म में। ये जो पेज हम आपके सामने स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं, स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं, इसे हम लोग कहते हैं सर्प, SERPS। इसका फुल फॉर्म होता है सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस। पेजेस इसलिए बिकॉज इसमें मल्टीपल पेजेस होते हैं, अगर आप बॉटम में देखोगे यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए, आपकी जो ये एल्गोरिदम्स हैं, टेक्निकली देखा जाए तो बहुत एल्गोरिदम्स हैं, मतलब बहुत बहुत एल्गोरिदम्स हैं। बट गूगल जिन एल्गोरिदम्स पे काम करता है, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे गूगल एल्गोरिदम्स के बारे में, तो यहाँ पे आपको पांडा फर्स्ट, थोड़ा सा अगर हम इसको एनलार्ज करते हैं, प्लीज कहीं पे डाउट होगा ना या कुछ भी होगा तो प्लीज आप लोग पूछना। अम्म ये ठीक है, अब देखिए, हाँ, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पांडा, पेंगुइन, हमिंग, पीजन एंड मोबाइल फ्रेंडली अपडेट, ये आपके क्या है यहाँ पे, कुछ गूगल एल्गोरिदम्स हैं। अब देखिए, एसईओ जो आपका है ना, एसईओ वो दो एल्गोरिदम्स पे काम करता है, सिर्फ दो। वैसे तो तीन एल्गोरिदम्स पे काम करता है, उसके बारे में बात करते हैं। पहले नंबर पे आपका पांडा है, ये वाला एल्गोरिदम, इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। सेकंड आपका पेंगुइन है, एंड थर्ड आपका मोबाइल फ्रेंडली अपडेट है। ठीक है, ये तीन एल्गोरिदम्स पे काम करता है। अब देखिए यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो गूगल एल्गोरिदम है आपका, वो आपका है पांडा एल्गोरिदम। पांडा एल्गोरिदम इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आपका आता है मोबाइल फ्रेंडली अपडेट, जिसे मोबाइल फर्स्ट इंडेक्स भी कहते हैं। अब इसके बारे में बात करते हैं। जो आपका पांडा एल्गोरिदम है, टोटली डिपेंड्स ऑन टू योर वेबसाइट कंटेंट, टोटली डिपेंड्स ऑन कंटेंट। ठीक है, इसमें कुछ भी इमेज की इमेज या फिर ऑल टेक्स्ट नहीं, इट टोटली डिपेंड ऑन द कंटेंट। आपका कंटेंट एंगेजिंग होना चाहिए, रिलेटेबल होना चाहिए, इजी लैंग्वेज में होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, ह्यूमनाइज फॉर्म में होना चाहिए, कन्वर्सेशनल होना चाहिए। जितनी भी ये पैटर्न्स को आप फॉलो करोगे, पांडा एल्गोरिथम्स आपके कंटेंट को हेल्प करता है रैंकिंग के लिए। ठीक है, देन मोबाइल फ्रेंडली अपडेट, मोबाइल फ्रेंडली अपडेट इज ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट गूगल एल्गोरिथम्स इन एसईओ। अब मोबाइल फ्रेंडली अपडेट क्या होता है आपका, कि आपकी जो वेबसाइट है कितनी बोल सकते हैं आप मोबाइल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है। ऑल द टाइम हम लोग
वेब लैपटॉप पे नहीं अवेलेबल रहते हैं। अगर कुछ अर्जेंसी आ जाती है या हम लोग कहीं पे बाहर हैं एंड वी हैव टू सर्च फॉर वेबसाइट और एनीथिंग, नॉट फॉर द वेबसाइट बट एनी प्रोडक्ट और किसी भी सर्विसेज के लिए, वी ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट टू दी एनी लिंक और एनी वेब पेज। तो आपकी वेबसाइट कितनी, क्योंकि वो जो लिंक पेज भी होता है, दिस इज ऑल्सो, दैट लिंक इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ एनी वेबसाइट। तो वो आपका कितना अच्छा मोबाइल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली नहीं है तो गूगल की रैंकिंग में प्रॉब्लम आ सकती है, बिकॉज आउट ऑफ 100, 95% लोग जो होते हैं वो आपके फोन्स पे ज्यादा अपनी कनेक्टिविटी शो करते हैं कंपैरेटिवली लैपटॉप्स के। ठीक है। एंड देन आपका आता है पेंगुइन एल्गोरिदम। ये मोस्टली बैकलिंक्स के लिए होते हैं, जब हम लोग ऑफ पेज, बिकॉज आपका जो एसईओ होता है वो आपका टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट इज योर ऑफ ऑन पेज एंड सेकंड इज योर ऑफ पेज। देखा जाए तो आप लोग को लग रहा होगा कि टू टाइप्स नहीं, थ्री टाइप्स के होते हैं, ऑन पेज, ऑफ पेज एंड टेक्निकल एसईओ। बट नहीं, जो ऑन पेज आप सीखेंगे, ऑन पेज इज, सॉरी, टेक्निकल एसईओ इज अ पार्ट ऑफ ऑन पेज। ठीक है। तो जितना भी आप ऑन पेज पे सीखोगे वो सब आपका टेक्निकल एसईओ में कंसिडर किया जाता है। ठीक है। थ्री टाइप्स के कभी नहीं होते आपके एसईओ। एसईओ आपके टू टाइप्स के होते हैं, अगर आपसे कोई पूछता है, नहीं थ्री, तो आप ये बोल सकते हो कि टेक्निकल एसईओ होता है बट इट ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एन ऑन पेज। ठीक है। आपका ऑफ पेज जो भी हम लोग बैकलिंक्स करते हैं, मतलब दूसरे की वेबसाइट्स पे जाते हैं एंड वहां पे अपने वेबसाइट्स के प्रमोशंस करते हैं, लिंक्स करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, दैट इज आपका बैकलिंक। तो वो आपका पेंगुइन एल्गोरिथम। पेंगुइन एल्गोरिथम विल बी डिसाइड कौन सी आपकी बैकलिंक्स को अप्रूव करना चाहिए और कौन सी बैकलिंक्स को आपको रिजेक्ट करना चाहिए। बट हाँ, ऑफ पेज अपने में ही एक थोड़ा सा वास्ट टॉपिक है, तो इसमें बहुत सारी चीजें आती है, तो उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, बट हम लोग का जब ऑफ पेज वाला सेक्शन आएगा। हमिंग बर्ड आपका फास्ट एंड एक्यूरेट। वैसे तो देखा जाए कि हमिंग बर्ड इसलिए हम आपको बता रहे हैं, अब इसका कोई यूज नहीं, बिकॉज अब एआई आ चुका है, मतलब एईओ आ चुका है आपका। एईओ मतलब ये एआई ओवरव्यू। नाउ एआई विल बी डिसाइड कि कौन से आंसर्स को यहाँ पे हम लोगों को शो करना है। ठीक है। प्रीवियसली हमिंग बर्ड क्या करता था, आपको यही फास्ट एंड एक्यूरेट आंसर्स या रिजल्ट्स आपको प्रोवाइड करता था, जैसे हम लोग प्रीवियस में हम लोग बोलते थे फीचर्ड स्निपेट। अब हमिंग बर्ड हट चुका है, या फिर आप बोल सकते हो ओल्ड हो चुका है। नाउ इट चेंजेस टू एईओ, आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एआई ओवरव्यू। ठीक है। तो ये आपका ओल्ड हो चुका है, लेकिन तब आपको नोन होना चाहिए, बिकॉज बहुत लोग पूछते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। अब आपका आता है यहाँ पे पिजन एल्गोरिदम। ये लोकल रिजल्ट्स के लिए होता है। आपका लोकल रिजल्ट्स मतलब क्या होता है, जो ये आप ऑप्शन देख रहे हो, ठीक है, यहाँ पे बिजनेसेस आपको दिख रहे हैं एंड आपको रिव्यूज दिख रहे हैं एंड आपको मल्टीपल लोकेशंस दिख रही हैं, ये आपका लोकल एसईओ में आता है, लोकल रिजल्ट्स पे आता है, ये आपका पीजन एल्गोरिथम पे डिपेंड करता है। ठीक है। बट एज अ एसईओ में हम लोग को तीन एल्गोरिथम्स पे फोकस करना है। फर्स्ट पांडा, सेकंड पेंगुइन एंड थर्ड मोबाइल फ्रेंडली अपडेट या मोबाइल फर्स्ट इंडेक्स। These are the most important SEO algorithm और a Google algorithm। ठीक है। अब अगर हम लोग थोड़ा सा और मूव करते हैं, आपका जो एसईओ है वो बेसिकली इन तीन पैटर्न्स पे काम करता है। ठीक है। क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग एंड रैंकिंग। क्रॉलिंग, आप बोल सकते हो क्रॉलिंग है, इसका आप बोल सकते हो बहुत डिफरेंट नेम है। क्रॉलिंग को हम लोग क्रॉलर भी बोल सकते हैं, गूगल बॉट भी बोल सकते हैं एंड स्पाइडर बॉट भी बोल सकते हैं। क्रॉलर हैज वेरियस नेम, क्रॉलिंग, क्रॉलर, स्पाइडर बॉट एंड गूगल बॉट। अगर आपसे कोई इंटरव्यू में व्हाट इज गूगल बॉट, व्हाट इज स्पाइडर बॉट, व्हाट इज क्रॉलर, आपको सेम आंसर प्रोवाइड करना है। इनके डिफरेंट निकनेम्स हैं बट आंसर वुड बी सेम। अभी क्रॉलिंग होता क्या है इसके बारे में बात करते हैं। आपका जो एसईओ है, ठीक है, ये जो एसईओ है बेसिकली जब भी आपकी वेबसाइट गूगल पे आती है, वेबसाइट का मतलब जब आप कोई डोमेन होस्टिंग परचेज करते हो एंड बहुत और इनिशियल लेवल से स्टार्ट करते हैं। सी, गूगल हैज अ जाइंट डेटाबेस, बहुत बड़ा डेटाबेस है उसके पास। ठीक है। दूसरी चीज, जब भी कोई न्यू वेबसाइट या ओल्ड वेबसाइट को छोड़ते कोई भी न्यू वेबसाइट अगर गूगल पे
अपलोड होती है। वेबसाइट कैसे अपलोड होती है, ऑफिशियली कैसे दिखती है, जब आप उसकी डोमेन होस्टिंग को परचेज करते हो। ठीक है। तो गूगल के जो बॉट्स हैं, जैसे हम लोग क्रॉलर, स्पाइडर एंड गूगल बॉट्स कहते हैं, वो हमारी वेबसाइट को पहली बार ओवरव्यू करने के लिए आती है बैकग्राउंड में। क्यों? क्योंकि उसको ये आइडिया लगता है इधर ये आपकी न्यू वेबसाइट है, या इस पे काम चल रहा है, या इसको रैंकिंग में लेकर आना है, मतलब ओवरव्यू करने के लिए वो आती है, ऑप्टिमाइज करने के लिए वो आती है। अब लेट कंसिडर आपकी वेबसाइट बहुत पुरानी हो चुकी है। ठीक है। आपकी वेबसाइट क्या हो चुकी है, बहुत ज्यादा पुरानी हो चुकी है, 10 साल पुरानी हो चुकी है, 10 साल पुरानी आपकी कंपनी है। तो क्रॉलर का आना मैंडेटरी हो जाता है। इट्स मैंडेटरी कि क्रॉलर हैज टू विजिट योर वेबसाइट। अगर क्रॉलर विजिट नहीं करेगा तो गूगल पे आपकी वेबसाइट की इंडेक्सिंग नहीं होगी। मतलब ये जितनी भी चीजें हम लोगों को दिखाई दे रही हैं यहाँ पे, सॉरी स्पॉन्सर्ड को हटाते हैं, ये जितनी भी चीजें हम लोगों को दिखाई दे रही है ना, इनकी क्रॉलिंग गूगल से हो चुकी है। दैट्स वाई गूगल के पेज पे इनकी इंडेक्सिंग हुई है और ये रैंकिंग के लिए हेल्प कर रहे हैं। अगर क्रॉलर आपकी वेबसाइट को विजिट नहीं करेगा तो गूगल पे आपकी वेबसाइट की इंडेक्सिंग नहीं होगी और फिर वो रैंकिंग में हेल्प नहीं करेगा। सो इट्स मैंडेटरी कि क्रॉलर हैज टू विजिट योर वेबसाइट, और जिससे कि इट हेल्प्स टू इंडेक्स योर वेबसाइट ऑन गूगल एंड ऑल्सो हेल्प फॉर रैंकिंग। तो एसईओ इन 3 पैरामीटर्स पे काम करता है: क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग एंड रैंकिंग। विदाउट क्रॉलर इंडेक्सिंग नहीं होगा, विदाउट इंडेक्सिंग रैंकिंग नहीं होगी। दे ऑल द थ्रीज आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। क्लियर है ये चीज आप लोगों को? कोई डाउट, एनीथिंग? नो मैम। पक्का? मुझे यस। लगा आप लोग सो गए, मतलब ऐसा तो नहीं है नींद आ रही है आप लोगों को? नो मैम। नो मैम, I मैम। just wanted to one thing, like, हाँ। if when we search something in Google, हम्म। Google show the most relevant श्योर। result to us. So, who provide me those results? Actually, that work provided by crawler, ma'am. Who are यस। doing that? अब सी, 1 सेकेंड, आई, ठीक है, दिस इज गूगल। आई पुट द कीवर्ड डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, दिस इज माई कीवर्ड। ठीक है। अब इसको रिमूव करते हैं, एईओ को अभी हटाते हैं हम लोग। ठीक है। लोकल एसईओ को भी रिमूव करते हैं बिकॉज हम लोग एसईओ सीख रहे हैं। एंड दिस इज योर सर्च इंजन मार्केटिंग, गूगल एड्स। ठीक है। इनको भी हम लोग क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। नाउ कम्स टू एसईओ, सॉरी, वेयर इज एसईओ, 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 एसईओ। सी, गूगल डिसाइड करता है, ठीक है, किस आप बोल सकते हो किस वेबसाइट या किस पेजेस पे, ठीक है, रेलेवेंट रिजल्ट मिल सकता है। मतलब मेरा रेलेवेंट क्वेश्चन क्या था, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज के रिगार्डिंग। ठीक है। अगर हम सिर्फ एसईओ की बात कर रहे हैं तो एसईओ के अकॉर्डिंगली ये क्या है, फर्स्ट नंबर पे है, और ये हमारा यूडेमी सेकंड नंबर पे है। ठीक है। गूगल डिसाइड करता है कि ज्यादा ट्रैफिक, ज्यादा एंगेजमेंट, ठीक है, ऑडियंस का पर्टिकुलर कीवर्ड पे किस वेबसाइट से ज्यादा हुआ है। मतलब अगर यहाँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज का ज्यादा इंटरेक्शन कोर्सेरा से हुआ है तो गूगल इसको फर्स्ट नंबर पे पुट किया। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा स्विच कर देते हैं कीवर्ड को, यहाँ पर आते हैं, यहाँ पुट करते हैं, ठीक है, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस। अब देखते हैं, इसमें ही आ रहा है आपका डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेशन, क्योंकि मुझे रैंकिंग चेंज करना बताना है। रिलायबिलिटी आपकी उसकी रहती है, कीवर्ड्स की रहती है। कोर्स जरा टॉप पे ही चल रहा है अभी। सी, अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेशन कोर्सेज, फर्स्ट नंबर पे आपका क्या आ गया है यहाँ पे, कोर्सेरा। सेकंड नंबर पे क्या आ गया है आपका, हब स्पॉट अकेडमी।
आपका यूडेमी रिमूव हो चुका है उस जगह से। तो आपके किसी कीवर्ड पे, मतलब यूजर के कीवर्ड से पता चलता है कि गूगल को कि कौन सी जो वेबसाइट है उसको रैंकिंग पे लेकर आना होता है। बिकॉज जितना इंपॉर्टेंट आप कीवर्ड यूज करोगे उसी के अकॉर्डिंग वो डिसाइड करता है कि फर्स्ट नंबर पे किसको दिखाना है एसईओ में, सेकंड नंबर पे किसको दिखानी है वेबसाइट को एसईओ पे। समझ में आया क्या विशाल? जो आपका क्वेश्चन था कि हाँ कौन डिसाइड यस। करता है, तो टोटली डिपेंड्स ऑन द कीवर्ड। तो यूजर का जिस कीवर्ड पे जिस वेबसाइट से ज्यादा इंटरेक्शन रहता है उस कीवर्ड को गूगल क्या करता है आपके रिजल्ट्स में शो करता है। तो यहाँ पे ओके। इन रिजल्ट्स पे शो कर रहा था सी कोर्सेस पे, और जहां पे हमारा कीवर्ड स्विच किया वहां पे हमारे रिजल्ट्स भी स्विच कर जाते हैं। तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन द कीवर्ड। ओके। ओके। फिर ये रैंकिंग, क्रॉलिंग एंड इंडेक्सिंग हो गया आपका। देन आपके टाइप्स ऑफ वो आते हैं लिंक्स। आपके थ्री टाइप्स के लिंक होते हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल एंड बैकलिंक्स। ठीक है। अब बैकलिंक जो आपका होता है वो आपका ऑफ पेज में कंसिडर किया जाता है, बट इसके शॉर्ट डेफिनेशंस भी यहाँ पे गिवन है। इंटरनल लिंक्स क्या होते हैं? जब हम लोग अपनी ही वेबसाइट में कोई दूसरे वेब पेज पे लिंक प्रोवाइड करते हैं, ये हम लोग प्रैक्टिकली भी सीखेंगे, बट समझने की कोशिश करिएगा। मानिए आपकी वेबसाइट है, इंटरनल लिंक्स के बारे में बात कर रहे हैं। ये आप प्रायोग की वेबसाइट है। ठीक है। प्रायोग ने अपने किसी पेज पे एक लिंक प्रोवाइड की। ठीक। जो प्रायोग के ही दूसरे पेज पे क्या हो रही है, रीडायरेक्ट कर रही है कोई प्रायोग डिजिटल मार्केटिंग पे। ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड इंटरनल लिंक। दिस इज नोन एज इंटरनल लिंक। जैसे कि और सिंपल टर्म में अगर हम लोग समझाएं, एक सेकेंड, हम आपको प्रैक्टिकली शो करके दिखाते हैं, वो ज्यादा बेटर रहेगा। एक सेकेंड प्लीज रुकिएगा। अम, चलिए अभी इसी पे आते हैं। एलिमेंट, एडिट विथ एलिमेंट। अभी इंटरनल लिंक्स के बारे में आपको बता रहे हैं। इंटरनल लिंक सेम डोमेन में रहती है। ठीक है। एक्सटर्नल लिंक आपका वन डोमेन टू अनदर डोमेन में जाती है, एंड बैकलिंक आपके अदर डोमेन से आर डोमेन में आती है, मतलब दूसरे के डोमेन से खुद के डोमेन पे रिडायरेक्ट करने को हम लोग बोलते हैं बैकलिंक्स। तो वो तीनों एग्जांपल्स आपको यहाँ पे हम शो करते हैं। ठीक है। लेट कंसिडर, हम ये वाला सेक्शन ले लेते हैं, मान लीजिए। ठीक है। यहाँ पर अभी हम क्या करते हैं, क्लोज, और इसको एक जगह पे ओपन करते हैं, और लेट कंसिडर हम लोग अबाउट का ये लिंक ले लेते हैं। कंट्रोल ए कंट्रोल सी कॉपी कर लिया है, और यहाँ पे हम लोग इसको वेब्स, नहीं ये आपका लिंक नहीं दे पाएगा मुझे। टेक्स्ट एडिटर चाहिए, टेक्स्ट एडिटर, टेक्स्ट एडिटर, टेक्स्ट एडिटर, ये है टेक्स्ट एडिटर। ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक्सपी लेट कंसिडर वेबसाइट को क्या करते हैं, हाईलाइट करते हैं। ठीक है। हाइपर लिंक पे क्लिक करते हैं, एंड यहाँ पे उसको कंट्रोल वी से पेस्ट करके अप्लाई कर देते हैं। ठीक। अब ये अपनी लिंक यहाँ पे हो चुकी है वेबसाइट की। ठीक है। बट मुझे इसका कलर भी, मुझे शायद लिंक कलर को चेंज करके, ये क्योंकि मुझे थोड़ा आइडिया लगेगा वो कलर को लेकर, तो ये वेबसाइट पे मैंने लिंक बनाया इसलिए मैंने लिंक कलर ही चेंज किया है, और इसको हम करते हैं पब्लिश। ये इंटरनल लिंक चल रहा है, किसी दूसरे की वेबसाइट ओपन नहीं है। होम पे आते हैं। ठीक। कहाँ पे था, रीलोड।
फिर से ओपन करते हैं, होना तो चाहिए। हाँ, अब आया है। ये वेबसाइट पे था। अब इस पे अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो अभी हम अपने ही वेबसाइट पे रिडायरेक्ट कर रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड इंटरनल लिंक, मूविंग वन पेज टू अनदर पेज इन सेम डोमेन, दिस इज कॉल्ड इंटरनल लिंक। ये इंटरनल लिंक समझ में आया? देन वी विल स्विच टू एक्सटर्नल लिंक। विशाल, मैम, सो आयुष, फिर से रिपीट करें। हाँ एक मैम, एक बार बार। फिर हाँ, देखिए, इंटरनल लिंक क्या होता है? सेम डोमेन में रिडायरेक्ट करना, ठीक है। तो अभी ये देखिए, ये हमारा ही वेबसाइट है, ठीक। हम लोगों ने क्या किया, इस पे जाके एक लिंक क्रिएट कर दी। वेबसाइट पे गए, आपके सेक्शन पे, इस सेक्शन पे। अब यहां पे मैंने क्या किया, वेबसाइट को हाईलाइट किया है। यहाँ पे हाइपर लिंक, जो ये सेक्शन है ना आपका, ये, इस पे गए हैं, पहले हाईलाइट किया है। देन हम लोग कहाँ गए हैं, इस वाले लिंक पे, और यहां पे हम लोगों ने पुट करके अप्लाई कर दिया है, ठीक। अप्लाई करने के बाद यहां तक समझ में आया, तो फिर हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप। यहां तक कोई प्रॉब्लम? नहीं, समझ ठीक है। में आ गया। अब देखिए, अब हम लोग अपनी वेबसाइट पे जाते हैं, लेकिन पब्लिश करने के बाद वेबसाइट पे जाइएगा, ठीक है। आप लोग पब्लिश करने के बाद वेबसाइट पे रिडायरेक्ट करिएगा। अब हम लोग अपने वेबसाइट पे आते हैं, ठीक। अब देखिए, वेबसाइट पे आने के बाद हम लोगों ने सेम अपने ही वेबसाइट का लिंक यहाँ पे क्या किया था, पुट किया था। देखिए, ताशी सर्विसेज, इन्फिनिटी फ्री ऐप एंड अबाउट टू करके जो पेज था, ये आपका इसी पेज का है, ठीक। अब हम लोग जब इसको स्क्रॉल कर रहे हैं और यहाँ पे वेबसाइट पे क्लिक कर रहे हैं, तो हम लोग अपने ही वेबसाइट के किसी दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट कर जा रहे हैं। तो redirecting one page to another page in सेम डोमेन, इसे कहते हैं इंटरनल लिंक। अभी समझ में आया इंटरनल लिंक के बारे में? हाँ मैम। मतलब इन शॉर्ट, अपने ही घर में एक कमरे से दूसरे ही कमरे में जाना, तो आपका घर डोमेन हो चुका है और दो कमरे आपके वेब पेजेस हो चुके हैं, तो एक पेज से दूसरे पेज में जाना सेम डोमेन में, उसे इंटरनल लिंक कहते हैं। अब आता है एक्सटर्नल लिंक। एक्सटर्नल लिंक पे आते हैं। अब मानिए यहीं पे हम एक्सटर्नल लिंक प्रोवाइड करते हैं, सेम पे प्रोवाइड करें कि आपको इजी रहे थोड़ा सा। एक्सपीरियंस या फिर ऑनलाइन को कर लेते हैं, बिजनेस, हाँ ठीक है, ऑनलाइन को हाईलाइट किया, ठीक है। एक्सटर्नल, कब एक्सटर्नल लिंक लेना चाहिए उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले इसके बारे में बात करते हैं। कॉपी किया, ठीक है। अ, वापस से हम लोग लिंक पे गए, यहाँ कंट्रोल वी किया एंड अप्लाई कर दिया। आपका ये रेड कलर में, क्योंकि मैंने लिंक का कलर रेड करके रखा है, इसलिए यहाँ पे रेड ऑटोमेटिकली हो गया। ये स्टाइल में अगर आप देखोगे तो मैंने लिंक का कलर क्या रखा है, रेड रखा है, इसलिए। इसको करते हैं पब्लिश, आते हैं इस पे, इसको रीलोड करते हैं, ठीक है। इसी होम पे था कि दूसरे होम पे था? नहीं, इस वाले होम पे नहीं था, इस पे था। ये देखिए, ये वेबसाइट वाला आपका इंटरनल लिंक था। ये एक्सटर्नल लिंक, अगर हम लोग ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं, प्रायुक्त का वेबसाइट पहले हम हटा देते हैं यहाँ पे, तो देखिए कि प्रायुक्त का कोई भी आपका नहीं है। तो ऑनलाइन पे क्लिक किया, रीडायरेक्ट टू प्रायुक्त। अपने डोमेन से किसी दूसरे के डोमेन पे रीडायरेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सटर्नल लिंक। अभी एक्सटर्नल लिंक हम लोग कब प्रिपेयर करते हैं, जब आप किसी वेबसाइट का कंटेंट एज अ रेफरेंस के तौर पे यूज करते हैं, ठीक है। मानिए आपको किसी वेबसाइट का कंटेंट अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, मतलब आपको लगा कि भाई ये मुझे शेयर करना चाहिए अपने भी वेबसाइट पे, तो आपने वहां से कॉपी करके अपने वेबसाइट पे पुट कर दिया। इधर दूसरा ये भी हो सकता है, आप लोग सोचे कि क्या हम लोग उसको रिफ्रेश कर सकते हैं, बट है तो किसी और का ही कंटेंट ना, आपने कहीं से तो रेफरेंस लिया ही है। अगर मे बी वो आपकी वेबसाइट हो सकती है, मे बी वो आपकी कोई
चाइल्ड वेबसाइट हो सकती है, मे बी आपकी कोई पेरेंट वेबसाइट हो सकती है, कुछ भी हो सकती है आपकी, ठीक है। जैसे प्रायुक की वेबसाइट स्ट्यू वैली है, तो प्रायुक चाहे तो अपनी स्ट्यू वैली की वेबसाइट से कोई भी कंटेंट को कॉपी कर सकता है और स्ट्यू वैली का लिंक दे सकता है, ठीक है। तो जब आप किसी वेबसाइट का रेफरेंस लेते हो या फिर आप उनके कंटेंट को कॉपी करके अपनी वेबसाइट पे पुट करते हो, देन यू हैव टू पुट दैट वेबसाइट लिंक जहां से आप कॉपी कर रहे हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि पांडा एल्गोरिदम कंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है। पांडा को पता है कि कौन सा कंटेंट कॉपीड है, कौन सा ओरिजिनल है, कौन सा रीडेबल है, कौन सा नॉन रीडेबल है, उसको सब कुछ पता है इस चीज के बारे में, ठीक। तो अगर आप किसी दूसरे की वेबसाइट से कंटेंट को कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद आप अपनी वेबसाइट में विदाउट लिंक पुट कर दे, तो आपके वो पांडा पेनल्टी लग जाती है। तो इसलिए हम लोग एक्सटर्नल लिंक का यूज कर, एक्सटर्नल लिंक जरूरी मैंडेटरी नहीं होता है, बट बहुत इंस्टीट्यूट्स यूज करते हैं, जैसे जिनकी एक दो वेबसाइट्स होती हैं, ब्रांचेस होते हैं, वो यूज करते हैं, बट इतना कोई मैंडेटरी नहीं होता। बट हाँ, ये उनके लिए होता है, जैसे मानिए प्रायुग है, प्रायुग की कंपनी गुड़गांव में भी है, पुणे में भी है, महाराष्ट्र सॉरी बैंगलोर में भी है। तो वो क्या करेगा, मे बी इंटरकनेक्ट करके रखेगा उस चीज को, वो तीन वेबसाइट थोड़ी बनाएगा, वो पेजेस को अलग अलग क्या करेगा, क्रिएट करके रखेगा। मे बी से कॉपी कंटेंट भी कर सकता है। तो जब आप दूसरे के डोमेन से कोई कंटेंट को कॉपी करके अपने डोमेन में पुट करते हो, तब आपको उस वेबसाइट का लिंक हमेशा पुट करना चाहिए, ठीक है। तो उसे एक्सटर्नल लिंक कहते हैं। समझ में आया एक्सटर्नल लिंक क्या होता है? अपनी वेबसाइट से किसी दूसरे की वेबसाइट पे रिडायरेक्ट करना, उसे एक्सटर्नल लिंक कहते हैं। नहीं आया क्या समझ में? फिर से बताएं क्या? रुक जाइए एक सेकेंड। मैम कोई भी वेबसाइट मतलब कोई एक्स्ट्रा कोई और वेबसाइट की अपनी ही वेबसाइट का एक्सटर्नल नहीं नहीं, देना एक्सटर्नल लिंक अपनी वेबसाइट पे नहीं होती। जैसे मान लीजिए किसी कि और की मतलब किसी और की वेबसाइट पे। वेबसाइट का कंटेंट आपको अच्छा लगा, मान लीजिए, ठीक है। आपने उस कंटेंट को कॉपी करके अपनी वेबसाइट पे पुट कर लिया, ठीक। पुट करने के बाद हम लोग रेफरेंस, कैसे हम लोग अपना रिसर्च पेपर्स रेडी करते, तो हम लोग रेफरेंस के नेम देते कि ये डेटा हम लोग यहाँ से लिए हैं, ये डेटा हम लोग यहाँ से लिए हैं। वैसे ही एक्सटर्नल लिंक में भी होता है कि ये जो कंटेंट है आपने किस वेबसाइट से कॉपी किया है, उसका लिंक आप प्रोवाइड कर दो। तो ये वैसे होता है, बट ये मैंडेटरी नहीं होता कि आपको एक्सटर्नल लिंक देना जरूरी ही है, अनटिल अनलेस आप कोई डेटा कॉपी ना कर रहे हो। ठीक। पक्का है ना समझ में? सोनल, महनाज, विशाल, सुप्रियो, आयुष, हाँ। मतलब ठीक है। अब आती है अपनी लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो अपनी होती है बैकलिंक, जिसे हम लोग क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग फेसबुक पे गए, ठीक है, यहाँ मेरा एक पेज होगा। अभी हम अपने साइट पे कोई काम नहीं कर रहे, हम लोग बैकलिंक बना रहे हैं, तो हम लोग उसके रिगार्डिंग बात कर रहे हैं आपसे, ठीक है। यहाँ स्विच नाउ पे गए। अब एक पोस्ट रेडी करते हैं। पोस्ट, एक सैंपल ही है, कॉपी, ठीक है, क्लोज। नॉर्मल जो पोस्ट करते वैसे ही पोस्ट किए हैं, कुछ भी वैसा नहीं है। यहाँ पे स्क्रॉल किए, वेबसाइट लिंक, ठीक। मानिए हम अपनी वेबसाइट का लिंक दे रहे हैं यहाँ पे, कॉपी, यहाँ पे आए, पेस्ट, ठीक है। ये हो गया। एक दो हैशटैग का भी यूज कर सकते हैं, बट अभी हम लोग इतना ही पुट किए हैं। एंड यहाँ पे हम लोग करते हैं नेक्स्ट, पोस्ट कर रहे हैं अब सीधे हम लोग। ये बैकलिंक बनाने का तरीका होता है। और भी तरीके से बनती है, बट ये सबसे आप बोल सकते हो अभी इजीएस्ट फॉर्म में हम लोग चल रहे हैं। क्लोज। हेलो। हाँ। हाँ, yes sir, I called that candidate but he didn't receive my call. Just wait for a few minutes sir, I will update you. हम्म, Yes. Okay sir.
विशाल, ठीक है। अब देखिए, ये मेरी वेबसाइट है, ताशी सर्विसेज। इसको रिमूव करते हैं, मे बी हम इसको भी रिमूव कर देते हैं। जस्ट हमने एक डैशबोर्ड ओपन किया और कोई वेबसाइट ओपन नहीं की है। तो बैकलिंक्स क्या होता है? अदर डोमेन। facebook.com क्या है? एक दूसरा डोमेन है। दूसरे के डोमेन से अपने वेबसाइट के डोमेन पे रिडायरेक्शन को वी विल कॉल्ड एज बैकलिंक। तो मानिए अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, we will switch to our website. This is known as backlink. There are three types of link: internal, external, and backlink. Internal and backlink are the most important part of the SEO. तो हम लोग ज्यादातर इंटरनल बनाते हैं और उससे भी ज्यादा अमाउंट पे हम लोग बैकलिंक्स को प्रिपेयर करते हैं। समझ में आया बैकलिंक कैसे होता है? दूसरे की वेबसाइट से खुद के वेबसाइट के रिडायरेक्शन को बैकलिंक्स कहा जाता है। कोई डाउट? महनाज, सोनल, विशाल, आयुष, सुप्रियो, नो विशाल, मैम। मतलब किसी को नो, भी कोई भी नो दिक्कत? मैम, नो। ओके, ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं इसके आगे। इसको भी क्लोज करते हैं, इसको भी क्लोज करते हैं। नेक्स्ट सेक्शन अपना क्या आता है? बोर तो नहीं हो रहा? मुझे लगता है कि मतलब थ्योरेटिकल थोड़ा बोरिंग होता है, बट प्लीज मतलब कोऑपरेट करिएगा आप लोग, क्योंकि ये थ्योरेटिकल खत्म हो जाएगा ना तो आपके लिए सिर्फ प्रैक्टिकल मैम, प्रैक्टिकल ही जस्ट रहेगा। वन हाँ। थिंग, जस्ट यस। वन थिंग। अगर सेम पेज पे कोई मतलब हाइपर लिंक है तो उसको भी एक्सटर्नल लिंक बोल सकते हैं क्या? वो भी इस एक्सटर्नल लिंक के अंदर ही आएगा? सेम पेज मतलब इन द सेंस कि जैसे, एक मिनट। सेम पेज इंसेस मैम, अगर एज ए लाइक अपर सेक्शन में हाँ, कोई पेज का कोई कंटेंट है, ठीक है। and we highlight some word in that content, कि हम्म। in case digital marketing, and we ओके, highlight it, and in the lower section there are some point related to digital marketing. So ठीक। this is also called internal link, or like it's called? नो 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 नो, अनटिल अनलेस वो क्लिकेबल ना हो विशाल। If in case it's clickable, ma'am. तो डिपेंड्स करता है कि वो रिडायरेक्ट कहाँ कर रहा है। अगर Okay. सेम डोमेन में कर रहा है देन Mhm. इट्स इंटरनल। अगर Mhm. दूसरे के वेबसाइट पे, अदर वेबसाइट पे कर रहा है देन इट्स एक्सटर्नल। नो मैम, नॉट हाँ। सेम डोमेन ही है। इन केस लाइक हाँ, ए हम लोग का वेब पेज है, ठीक है, ये and वेब हाँ, पेज हो हाँ गया। हाँ। वेब पेज है, हम्म। and like just scroll down a little bit, ओके। and we highlight this design bar, डिजाइन। design word, ओके ओके ओके, we डिजाइन highlight the वर्ड, हाँ। design word, and we hyperlink it, and ठीक the है। lower section, like footer हम्म। section, if हम्म। we put some content related to this design and we हम्म। highlight that, हम्म। so it's called interlink, ma'am, or like it's something else? डिपेंड विशाल की हाईलाइट इज नॉट इम्पोर्टेंट, द थिंग Okay. इज क्लिकिंग इज इम्पोर्टेंट। सो अगर आपने डिजाइन को हाईलाइट किया है और डिजाइन के रिगार्डिंग आपने कंटेंट भी पुट किया है, तो कंटेंट में भी यू कैन इग्नोर द कंटेंट, बट डिपेंड क्या करता है कि अगर ये डिजाइन पे क्लिक करने पे आप कहीं मूव कर रहे हो तो वो मूवमेंट किस तरह का है। हाईलाइट आप किसी को भी कर सकते हो, Mhm. अनटिल वो क्लिकेबल होना चाहिए, मतलब वो क्लिकेबल है कि नहीं है वो मैटर करना चाहिए उस पे। Okay. मतलब मे बी जैसे आप देखिए, हमने जो समझा आपकी तरफ से ना, मे बी हम गलत भी हो सकते हैं। आपने बोला कि लेट कंसिडर डिजाइन को मैंने हाईलाइट किया है और डिजाइन से रिलेटेबल कंटेंट भी मैंने यहाँ पे पुट करके उसको हाईलाइट कर दिया No, है। ma'am, not highlight. Like design, I just select that word and हम्म। I hyperlink that word. Okay. ओके, यू यू पुट द हाइपरलिंक, बट Yes, I put the लिंक जो hyperlink. आपने पुट किया है क्या वो वो सेम पेज आप ही का के ही, वेबसाइट का है? हाँ सेम पेज का ही है, तो दैट तो वो इज। इंटरनल हो गया ना आपका। तो मैम मुझे यहाँ पे ये क्वेश्चन था, जैसे हम लोग प्रीवियसली मैम एक काइंड ऑफ स्विच क्रिएट किए थे ना मैम वेब पेज में, काइंड ऑफ लाइक दैट इज क्लिकेबल सेक्शन। एक सेकेंड, हम एक बार क्रिएट करते हैं, मे बी मतलब हो सकता है हम बहुत नहीं समझ पा रहे होंगे, बट हम क्रिएट नो मैम, प्रैक्टिकली। प्रीवियसली आपने क्रिएट किया था, जस्ट लाइक आई फॉरगेट इट एक्चुअली, लाइक
एक स्विच आपने क्लिक क्रिएट पेज किया, स्क्रोलिंग आप कह रहे हो क्या? पेज स्क्रोलिंग काइंड ऑफ, या पेज जहाँ स्क्रोलिंग, पे, हाँ, हाँ, वो इंटरनल लिंक्स का ही पार्ट हो जाएगा आपका। इंटरनल, हाँ, जैसे हाँ ए डिजिटल एजेंसी दैट दिस इज दिस वन मैम, जैसे फाइंड सेक्शन हाँ। दैट, हाँ, सो दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इंटरनल लिंक मैम, जैसे क्लिक एंड ऑटोमेटिक फाइंड आउट हाउ, हाँ, यस मैम, इज इट ओके। क्लिकेबल, एंड जब हम लोग क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिक में नीचे वाला कोई सेक्शन हाँ आ जाता हाँ, है, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ, नॉट अ लिंक इंटरनल। पार्ट, बट आप काइंड ऑफ इंटरनल लिंक आप कह सकते हो, नॉट प्रॉपर इंटरनल लिंक बट काइंड ऑफ इंटरनल लिंक आप कह, बिकॉज वो आपको एंगेज करके रख रहा है आपकी ऑडियंस को। तो काइंड ऑफ है वो आपका, मतलब वो पेज स्क्रोलिंग उसे कहते हैं। Okay. And ma'am, ओके, हाँ। any specific like number or like percentage is there for any web page? We use 10% or 20%? Any नहीं for नहीं the नहीं नहीं any नहीं, specific count? रिक्वायरमेंट डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट, इट्स नॉट मैंडेटरी कि आपको इंटरनल लिंक देना जरूरी ही है या एक्सटर्नल लिंक देना जरूरी ही है। Okay. डिपेंड की रिक्वायरमेंट्स कैसी है। So, ma'am, internal link and external link is a factor of ranking or not just engaging? इंटरनल लिंक इज द फैक्टर ऑफ रैंकिंग, बट एक्सटर्नल लिंक कोई यूज नहीं करता आज के टाइम पे, बिकॉज सब कोई अपना ओरिजिनल डेटा ही प्रिपेयर करते हो, किसी का कॉपीड कंटेंट नहीं रखना चाहता है। तो इंटरनल लिंक इज द मोस्ट, बोल सकते हैं, रैंकिंग फैक्टर इन एसईओ एंड बैकलिंक टू। Got it. ओके। ये रिमूव इधर, ये हम शीट्स पे आप लोगों से शेयर कर देंगे। आप लोग कहीं पे अगर बोर हो गए ना, क्योंकि थ्योरेटिकल थोड़ा बोरिंग भी होता है, तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा, तो हम लोग मतलब एक्सेसिव थ्योरेटिकल नहीं पढ़ेंगे, हम लोग टुकड़ों में पढ़ लेंगे उस चीज को ब्रेक कर करके। लेकिन जितना समझ में आए उतना ही समझने का कोशिश करिएगा। ठीक है, आई थिंक ये दोनों सेम ही है आपके। इसको हटाते हैं, यहाँ पे आते हैं। ठीक है, सी, जैसे कि मैंने कहा था, टाइप्स ऑफ एसईओ, आपके एसईओ जो है बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। बहुत लोग थ्री कंसिडर करते हैं, ऑन पेज, ऑफ पेज एंड टेक्निकल, बट टेक्निकल इज अ पार्ट ऑफ ऑन पेज। आपके ऑन पेज में जो होता है, जो काम जो हम लोग ऑफिशियली भी कंपनीज के लिए भी काम करते हैं, वो आपके ये टास्क होते हैं। ठीक है, ऑन पेज ही एक ऐसा सोर्स है जो आपकी वेबसाइट को रैंकिंग के लिए हेल्प करता है। उसमें क्या आता है आपका, नो डुप्लीकेट कंटेंट, ठीक है, हेडर टैग्स, इसके बारे में इन डेप्थ हम लोग जानेंगे। फिर इंटरनल लिंक, जैसे कि अभी विशाल के टाइम पे हम लोग अभी बात किया कि इंटरनल लिंक ही आपका एक रैंकिंग फैक्टर होता है, एक्सटर्नल लिंक कोई इतना यूज नहीं करता। ठीक है, देन इमेज ऑप्टिमाइजेशन, वी विल इन इमेज ऑप्टिमाइजेशन वी विल यूज ऑल्ट टेक्स्ट। ठीक है, ये आपका हुआ। देन ऑफ पेज में, इसका वन बाय वन इन डेप्थ भी हम लोग देखेंगे। ऑफ पेज में आपका क्या होता है, ऑफ पेज में बैकलिंक्स, मैंने अभी अगर आपको थोड़ा सा भी रिमाइंड होगा तो मैंने ये बोला कि इंटरनल एंड बैकलिंक्स आर द टू मेन ऑब्जेक्टिव आपकी रैंकिंग को इंक्रीज करने के लिए, वेबसाइट रैंकिंग को इंक्रीज करने के लिए। तो इंटरनल लिंक आपका ऑन पेज में आता है, बैकलिंक्स आपका ऑफ पेज में आता है। बैकलिंक्स क्या था, जो फेसबुक पे पोस्ट किए थे उस पे कोई क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे अगर कोई आ रहा है, दैट इज कॉल्ड बैकलिंक। अदर डोमेन टू आर डोमेन, दैट इज नोन एज बैकलिंक। अब मोस्टली ऑन पेज ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, ऑफ पेज भी होता है, बट ऑन पेज पे जितना एक्टिवली आप काम कर सकते हो उतना Ma'am, रैंक, हाँ, बोलिए। is the schema markup and that हाँ, those things दैट also ऑल is a पार्ट ऑफ part of दिस on page? ऑन पेज, रोबोट Okay, डॉट टीएक्सटी, साइट मैप, robot.txt. ब्रोकन लिंक्स, स्कीमा मार्कअप, all these like redirections are all the part of this Ma'am, on page. can you please teach me like how we use robot.txt pen file Yes. and where we use basically? Can you explain Yeah, little bit? yes, there is a part of robot.txt वाला, but Uh-huh. बस थोड़ा सा आप विशाल रुक जाओ, तो हम Okay. आपको प्रैक्टिकली उस चीज को Yes, इम्प्लीमेंट ma'am. कर Yes, सकते हैं। definitely, definitely. Yeah, हाँ, definitely. क्योंकि वो वन गो में हो जाएगा इसलिए। Yes. Yeah, ma'am. हाँ। Sure, sure, sure. सो अब आपका यहाँ पे, ये जैसे हम बेसिक एक बुलेटिन पॉइंट्स बनाए कि इन केस आपको थ्योरेटिकल नहीं लिखा, तो मैंने बुलेटिन पॉइंट्स बनाए कि आपको कभी भी अगर इंटरव्यू के लिए रेडी होना पड़ेगा, आप इन बुलेटिन पॉइंट्स से अपने आपको मतलब नहीं होता, रिवाइज कर सकते हो चीजों को। एसईओ टेक्निक्स अपनी थ्री टाइप्स की होती है, व्हाइट हैट, ब्लैक हैट एंड ग्रे हैट। ग्रे हैट हम लोग इंडस्ट्री में यूज नहीं करते बिकॉज इज अ मिक्सचर ऑफ ब्लैक हैट एंड व्हाइट हैट। ठीक है, ब्लैक हैट एसईओ जो होता है, ये वर्स्ट एसईओ टेक्निक में क्या होता है, कंसिडर किया जाता है।
क्योंकि इसमें कीवर्ड स्टफिंग, क्लॉकिंग एंड डुप्लीकेट कंटेंट होता है। अब इनके बारे में बात करते हैं। सी, पहली बात, ब्लैक हैट एसईओ आपके गूगल एल्गोरिथम्स को फॉलो नहीं करता, ठीक है, बिल्कुल भी फॉलो नहीं करता। और गूगल ने कहना है जो मेरे रूल्स को फॉलो नहीं करेगा उसकी वेबसाइट को हम लोग रैंकिंग के लिए हेल्प नहीं कर सकते। अब प्रॉब्लम्स क्या आती है, जैसे आपके सामने तीन प्रॉब्लम्स हैं। कीवर्ड स्टफिंग, कीवर्ड स्टफिंग क्या कहता है कि लेट कंसिडर आपने 500 वर्ड्स का कंटेंट लिखा, ठीक है, तो गूगल ने कीवर्ड डेंसिटी पुट करके रखी है कि अगर 500 वर्ड का कंटेंट है तो आप अपना रैंकिंग कीवर्ड एक बार, वन टाइम या टू टाइम्स ही यूज कर सकते हो। मोर देन 500 वर्ड्स का कीवर्ड है तो टू टाइम्स ही यूज कर सकते हो। डिपेंड ऑन द कंटेंट वर्ड, जितना वर्ड है उतना ही आपका क्या होना चाहिए, कीवर्ड होना चाहिए। अब मानिए ये गूगल के रूल्स हैं। अब ब्लैक हैट एसईओ तो गूगल के रूल्स को फॉलो करता नहीं है, तो उसका कहना यह है कि 500 वर्ड्स में मुझे अपनी वेबसाइट को बहुत जल्दी ग्रो करना है, तो 500 वर्ड्स में हम 5 टाइम कीवर्ड, मतलब रैंकिंग कीवर्ड पुट करेंगे। तो ये होता है कीवर्ड स्टफिंग, जो कि इररेलेवेंट होता है, गूगल एल्गोरिथम्स को फॉलो नहीं करता, और आपकी वेबसाइट फ्यूचर में क्या, विद इन 1 ईयर में गूगल ब्लॉक कर देता है, फिर आप नहीं यूज कर सकते उसको, बिल्कुल नहीं यूज कर सकते। आपको फिर से नया डोमेन लेना पड़ेगा, नया होस्टिंग कर लेना पड़ेगा, एंड आपको इनिशियल से स्टार्ट करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड कीवर्ड स्टफिंग। जब आप कम कंटेंट में ज्यादा रैंकिंग कीवर्ड्स को पुट कर देते हो, दैट इज नोन एज अ कीवर्ड स्टफिंग, जो कि अपने को नहीं करना है। जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी ही यूज करना है, ठीक। क्लॉकिंग, क्लॉकिंग क्या होता है, इन केस मानिए आपने कोई यूआरएल गलत पुट कर दिया, इन द सेंस कि आप क्लिक कहीं और कर रहे हो और पेज कोई और ओपन होकर आ रहा है, दैट इज कॉल्ड क्लॉकिंग। तो क्लॉकिंग एक बहुत बोल सकते हैं वर्स्ट तरीका होता है जो नहीं यूज करना चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका मैम क्रॉलर। कैन सॉरी हाँ, कैन यू एक्सप्लेन अगेन मैम क्लॉकिंग? ओके, सी, क्लॉकिंग क्या होता है बेसिकली, ये एक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की वो प्रैक्टिस होती है, इन अ सिंपल टर्म, ठीक है, जो कि आप बोल सकते हो रैंकिंग के लिए पहली बात तो ये हेल्प नहीं करता, ब्लैक हैट एसईओ का पार्ट होता है। और दूसरा, ये एक तरीके से आपको, फॉर एग्जाम्पल, और सिंपल, इतना टेक्निकल नहीं जाते, और सिंपल उसमें आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं क्लॉकिंग को। ठीक है, बहुत सिंपल टर्म में, मानिए आप डिजिटल मार्केटिंग का कंटेंट लिखे हैं, ठीक है, बट जो पेज है वो जावा का है यूआरएल। जावा के यूआरएल पे अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कंटेंट लिखे, क्या ये रेलेवेंट है? नो मैम। दैट इज कॉल्ड क्लॉकिंग। ओके गॉट इट। दैट इज कॉल्ड क्लॉकिंग, क्योंकि हम बहुत टेक्निकल जा रहे हैं, इससे बेटर है कि हम आपको और सिंपल वे में उस चीज को बताएं, ठीक है। तो यूआरएल आपका कुछ और कह रहा है और कॉन्टेक्स्ट जो है वो कुछ और कह रहा है, तो ये आपका होता है क्लॉकिंग। डुप्लीकेट कंटेंट मींस कि पूरा का पूरा कॉपी कंटेंट, मतलब आप किसी दूसरे के एक हायर रैंकिंग वेबसाइट के कंटेंट कॉपी करके आप अपनी वेबसाइट पे पुट कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड डुप्लीकेट कंटेंट। तो ये सारे आप बोल सकते हो जो प्रैक्टिसेस होते हैं ये ब्लैक हैट एसईओ के पार्ट होते हैं, और ये बहुत गलत होते हैं, ठीक है, ये कभी भी फॉलो नहीं करना चाहिए। हम लोग को जो काम करना है वो व्हाइट हैट एसईओ को करना है, ठीक है, क्योंकि व्हाइट हैट एसईओ गूगल एल्गोरिथम्स को फॉलो करता है, और उसी पैटर्न्स को फॉलो करके हमारी वेबसाइट रैंकिंग के लिए हेल्प करती है। सी, टेक्निक्स क्या होती है, क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी बैकलिंक्स एंड एंगेजिंग कंटेंट, जो कि ये आपका नहीं, इवन दो कीवर्ड्स का भी इसमें आता है, जो कीवर्ड स्टफिंग 500 वर्ड्स में लोग 5 कीवर्ड पुट कर रहे हैं, वही व्हाइट हैट एसईओ कहता है 500 वर्ड्स में आप मिनिमम 1 या मिनिमम 2, मैक्सिमम 2 कीवर्ड्स पुट करिए, ठीक है। दूसरी चीज, व्हाइट हैट एसईओ ये भी कहता है आफ्टर 6 मंथ्स, मिनिमम 6 मंथ्स और मैक्सिमम 1 ईयर बाद आप अपनी वेबसाइट का इंटरफेस भी चेंज करो। इंटरफेस चेंज नहीं कर सकते हो, मतलब लुक्स चेंज नहीं कर सकते, तो कंटेंट चेंज करो, क्योंकि जितना अपडेटेड कंटेंट आप पुट करोगे उतनी कभी कभार वेबसाइट जल्दी ग्रो होती है, ये व्हाइट हैट एसईओ कहने का है। Ma'am, in हाँ, every 6 months that we change the whole content or the little bit part of that content we should consider it. सी, लिटिल बिट पार्ट भी चलेगा आपका। मान लीजिए आपके 10 पेजेस हैं
और उन 10 पेजेस में आपने 2 पेजेस का कंटेंट चेंज किया, क्योंकि एक बार में इतना कंटेंट चेंज करना बहुत हेक्टिक हो जाता है। तो क्या होता है कि आप कंटेंट राइटर्स कंटेंट को प्रिपेयर करते रहते हैं, टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं विथ रैंकिंग कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग। ओके। और देन डेवलपर्स जो होते हैं वो उस कंटेंट को वहां पे पुट कर देते हैं कुछ कुछ ड्यूरेशंस पे। तो वो वैसे काम चलता है, एक बार में आप पूरी वेबसाइट का कंटेंट चेंज नहीं कर सकते हो, वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। यस, राइट इवन कंटेंट राइटर का भी राइट। इतना दिमाग नहीं चल Yes, पाएगा, yes, उसके ऊपर right. बहुत That's लोड why आ जाएगा। that's why I ask you, ma'am. Yeah, हाँ, right. तो So, ma'am, इसलिए and one हाँ more thing here, हाँ। that if I have a real estate company, हम्म। okay, so in real estate company also didn't use that much content in their करेक्ट। हम्म। websites. हम्म। So, ma'am, in that case, if we publish blog in our website हम्म। every month or like every 15 days, so is this helpful for the ranking factor, ma'am? फॉर रियल एस्टेट। Yes, because real estate also didn't provide or didn't create करेक्ट any करेक्ट, blogs हाँ, or बिकॉज दे anything हैव like that. स्पेसिफिक डेटा ओनली, बिकॉज आपका Yes. प्रॉपर्टी कारपेट एरिया कितना है एंड रियल मतलब रीसेल है कि क्या है, वो Yeah. उनका Yeah. लिमिटेड कंटेंट रहता है, दे Yes. डोंट हैव एन Yes. ह्यूज कंटेंट। Yes. सो सी, ब्लॉगिंग इज अ पार्ट, बट ब्लॉगिंग रियल एस्टेट को लेकर इतना कोई रीड आउट नहीं करेगा विशाल, Yeah. मतलब Right. टू बी वेरी Definitely. फ्रैंक नहीं Definitely. करेगा कोई। Yes. तो No. उस जगह पे रियल एस्टेट वाले फेसबुक का यूज करते हैं, फेसबुक एड्स का, सॉरी फेसबुक नहीं, जिसे हम लोग मेटा एड्स कहते हैं, उसका Mm. यूज करते हैं। Okay. क्योंकि मेटा एड्स के थ्रू उनको लीड्स भी मिलती हैं, लीड्स उनकी वेबसाइट पे भी रिडायरेक्ट हो जाती हैं। तो उनके Okay. लिए फेसबुक आप बोल सकते हो गॉड है। Okay. तो वो Okay. मेटा टैग, सॉरी मेटा टैग कह रहे हैं, मेटा So, एड्स फेसबुक का यूज ma'am, करते हैं। so in that case, what हम्म। is the factor like हम लोग फिर क्या फॉलो करें एक्चुअली रियल एस्टेट के लिए? इन दैट केस व्हाट इज द एक्चुअल प्रोसेस फॉर द रियल एस्टेट काइंड ऑफ बिजनेस में? सी, रियल एस्टेट काइंड ऑफ बिजनेसेस के लिए सबसे पहले तो आपका फेसबुक पे आपका एक पेज होना चाहिए आपके रियल एस्टेट के लिए। ठीक ओके। है। ओके। डेली का पोस्ट होना चाहिए रियल हम्म। एस्टेट के रिगार्डिंग, मतलब प्रॉपर्टी कैसी भी हो, चाहे वो न्यू हो, बंगलो हो, या फिर रेडी टू मूव हो, रीसेल हो, XYZ कैसी भी वो प्रॉपर्टी हम्म। आपकी हो। ठीक है। हम्म। वो अपडेट विथ ऑल दी डिटेल्स, मतलब कारपेट एरिया, किचन, स्क्वायर फीट, XYZ जितना भी होता है उसमें, ठीक है ओके। वो, ओके। एंड मल्टीपल पिक्चर्स। ओके। ठीक। और ओके। आपकी वीडियोस एंड हाँ पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं। मैम इस वेबसाइट पे वीडियोस एंड पिक्चर्स ऐड करके दिखा सकते हैं ना? हाँ, आप वीडियोस भी पोस्ट कर सकते हो, पिक्चर्स भी डाल सकते हो, जितना आप चीजों को इलाबोरेट कर सकते हो। ठीक है। सेकंड, आपको चाहिए, रियल एस्टेट वालों को मेन थिंग क्या होती है, लीड्स। रियल एस्टेट वालों के लिए लीड्स ही बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक। या राइट राइट मैम, तो यस। रियल एस्टेट वाले फेसबुक से अपनी लीड्स को कलेक्ट करते हैं, और उस लीड्स के थ्रू वो, अब देखिए समझने की कोशिश करिएगा इस चीज को, हम यहाँ पे मार्कर यूज नहीं हो सकता, हम इस पे एक्सप्लेन करते हैं आपको। ये, हाँ, ये देखिए, ये आपका फेसबुक है, ये आपकी वेबसाइट है। वेबसाइट बेसिकली हम लोग रैंकिंग के लिए यूज करते हैं, बट यस। रियल एस्टेट वालों के पास इतना डेटा नहीं होता कि वो बार बार उसको चेंज कर सके, और ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। यस, ठीक है। राइट राइट। रियल एस्टेट वालों को प्रॉपर्टी जितनी सेल होगी उनके लिए उतना वो प्रॉफिटेबल होता है, ना कि उनके लिए रैंकिंग इतना मैटर करता है। यस। बट रैंकिंग उनके लिए कैसे हेल्प कर सकता है, वो अपना फेसबुक और इंस्टाग्राम, मतलब वो मेटा का यूज करते हैं। ठीक है। ओके। वो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे अपना एक पेज, मतलब अपने जो भी रियल एस्टेट का नेम होगा उनका, उससे वो पेज बनाते हैं, डेली का पोस्ट करते हैं, और स्पेशली मेटा फेसबुक से वो लीड के लिए कैंपेन रन करते हैं, लीड ओके। जनरेशन कैंपेन रन ओके। करते हैं। ओके। क्योंकि लीड जनरेशन कैंपेन क्या कहता है कि जब आप लीड फॉर्म बनाते हो तो आपके पास क्लाइंट का डेटा आ जाता है, नेम, एड्रेस, एंड जो भी रिक्वायरमेंट है वो हाँ, आता है। यस, कॉन्टैक्ट देन नंबर एंड सम एवरीथिंग, या राइट। एग्जैक्टली, देन हम्म। सबमिट करने के बाद वो ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट पे चले जाते हैं। तो अमाउंट ऑफ ट्रैफिक उनका लीड फॉर्म से ही क्या होता है, यहाँ पे रीडायरेक्ट कर जाता है। या। तो वहां पे वो उनका रैंकिंग के लिए हेल्प करता है, क्योंकि इनके पास जब कंटेंट नहीं है, कीवर्ड नहीं, तो वो कहाँ से सर्च करेंगे। अब यस। कीवर्ड किसके लिए होता है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे जो थर्ड पार्टी कंपनीज थी, नो ब्रोकर्स एंड या। और भी जो भी या। होती होंगी, हाँ हाँ उनके हाँ। लिए कीवर्ड काम करते हैं। जैसे कि हम यहाँ डाले 2 BHK रीसेल फ्लैट इन पुणे। ठीक है। ये हम अपने अकॉर्डिंगली यहाँ का डाले हैं। ठीक, 2 BHK रीसेल फ्लैट इन पुणे, ये वाला सर्च करता है। ये स्पॉन्सर्ड को रिमूव कर, सी 99 एकर्स आ गई,
ये यस इनके लिए कीवर्ड्स काम करता है, बिकॉज ये एक थर्ड पार्टी एजेंसी कंपनीज हैं। ये यस। सिर्फ रियल एस्टेट के लिए काम नहीं करती, ये और भी मल्टीपल क्लाइंट्स के लिए काम करती है। तो रियल एस्टेट वाले क्या करते हैं, इनके जो नो ब्रोकर 99 एकर्स है, फिर और भी जो सुलेखा या फिर मैजिक ब्रिक्स हाउसिंग, इन सब से क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं। इनका एक आप बोल सकते हो पैकेज होता है, वो इन हम्म। लोग क्या करते हैं, परचेज कर लेते हैं। तो अब मानिए, लेट कंसिडर पुणे में मंत्रा प्रॉपर्टीज बहुत चलती है, या नियाती या कुमार प्रॉपर्टीज। तो अब यस। मानिए अगर हम इस पे क्लिक करते हैं, तो मुझे उनकी प्रॉपर्टीज यहाँ दिखना स्टार्ट हो जाएंगी एरिया वाइज। मतलब जैसे अगर मानिए मुझे यहाँ पे सर्च करना है, ब्लॉक करो मुझे नहीं चाहिए नोटिफिकेशन, केशव नगर, मंडवा पुणे, ये हम अपने अकॉर्डिंग एक्चुअली सर्च कर रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे वो देगा, एंड सर्च। ठीक है, अब इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं। सी, तो अब ये नियर बाय आपका गेट ओनर, एंड ये आपका आ गया। ये आपका ये 2 BHK के अपार्टमेंट, ये आपका यहाँ पे पड़ रहा है, जो भी वाइट फील्ड करके रेसिडेंस होगा, जो मतलब हाँ। जिनकी भी ये बिल्डिंग होगी, या ये इनका आ गया ऑर्बिस स्कूल के सामने। ठीक, अब अगर आप और इसको स्क्रॉल करोगे यहाँ पे, तो ये गुलमोहर, यूनिक, लेगेसी, ये सब मेरे एरियाज में है। तो ये ओके। सब क्या करते हैं, अपनी प्रॉपर्टीज का क्या करते हैं, पैकेज लेते हैं, और ये नो ब्रोकर वाले क्या करते हैं, उन कीवर्ड्स को पुट करके इनकी प्रॉपर्टीज को शो करना अपनी वेबसाइट पे स्टार्ट कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड थर्ड पार्टी वेबसाइट्स। तो ये सो ऐसे इनका बिजनेस चलता so है। ma'am, in that case, if I want to my real estate website in the हम्म first rank, so हम्म what will I do basically then सी, as a टू बी SEO वेरी फ्रैंक point of view? विशाल, Yes. कोई भी रियल एस्टेट वेबसाइट ना फर्स्ट रैंक पे आना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, लिटरली। Okay. Okay. उसका रीजन है क्योंकि Hmm. नो ब्रोकर, 99 एकर्स और हाउसिंग, ये सब आपको आने नहीं देंगे। अब आपकी प्रॉपर्टी से कोई सर्च ही कैसे करेगा, Hmm. बात ये आती है। ठीक है, Yeah. Yeah. अनटिल अनलेस, ये देखिए हर प्रॉपर्टी का नाम अलग अलग होता है, बिल्डर सेम होता है, बट वो बिल्डिंग्स के नेम अलग अलग उससे पुट करता है। ठीक है, Okay. तो ये आप, अब मुझे नहीं पता, आप लोकेशन में जैसे मानिए यहाँ पे है, तो फॉर एग्जांपल अभी जहाँ हम रह रहे हैं, मेरे एरिया में मंत्रा वालों की 3 प्रॉपर्टी चल रही है। तो किसी Okay. का नाम गुलमोहर है, किसी का नाम बारगंडी करके है, मंत्रा इंसिग्निया बारगंडी करके, किसी का Hmm. इंसिग्निया है, या कुछ और, मतलब नहीं होता, इस Hmm. तरह से नेम है। Hmm. तो Hmm. ऐसे मल्टीपल, क्योंकि प्रोजेक्ट्स कभी खत्म नहीं होने वाले, वो कितने पेजेस बनाएंगे, तो वो क्या करते हैं, अपने फेसबुक से प्रमोशन करते हैं, कैंपेन से प्रमोशन करते हैं, और सबसे ज्यादा थर्ड पार्टी वेबसाइट से प्रमोशंस करवाते हैं। Okay. क्योंकि थर्ड So, पार्टी वेबसाइट से उनको क्या मिलता है, ब्रोकर्स। brokers. So, ma'am, in that case, then, as a SEO person, what exactly do in the real estate? What they do basically then? Non दे as a ओनली PPC or हायर, Google सी, advertisement. रियल एस्टेट वाले जो होते हैं ना विशाल, वो एसईओ Yes. का भी हायर ही नहीं करते, टू बी वेरी फ्रैंक। वो सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव्स को हायर करते हैं, सिर्फ Okay. सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव्स को। वो Okay. नहीं करते एसईओ वालों को हायर, क्योंकि उनको पता है हम कितना भी एसईओ करा ले, मुझे एसईओ की रिक्वायरमेंट नहीं है, मुझे लीड्स की रिक्वायरमेंट है। उनको उनको नहीं है फर्क एसईओ से। मेरी हाँ। वेबसाइट फर्स्ट पे आ रही है, सेकंड पे आ रही है, उनको इससे मतलब नहीं है। उनको इससे मतलब है मेरी प्रॉपर्टीज कितनी सेल हो रही है, इसलिए वो लोग सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव्स को हायर करते हैं, जिससे कि वो डेली का पोस्ट कर सके, उनके पास लीड्स ला सके, कैंपेन्स रन कर सके, तो वो इनको करते हैं। तो अगर जैसे आपका है कि हम रियल एस्टेट को फर्स्ट पे कैसे ले, वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये जो आपके सामने इस तरह की जो थर्ड पार्टी कंपनीज है ना, ये आपकी कंपनी को आने ही नहीं देंगी। जैसे कि अगर मेरा अगर हम बहुत सिंपल से वापस चल रहे हैं आपसे, मैंने यहाँ पे क्या पुट किया था, मेरा था 2 BHK रीसेल फ्लैट इन पुणे। टेक्निकली मुझे पुणे के प्रॉपर्टी बिल्डर्स के रिजल्ट्स आने चाहिए थे, टेक्निकली अगर देखा जाए तो। ठीक है, बट मुझे रिजल्ट्स किसके आ रहे हैं, थर्ड पार्टी कंपनीज के। पूरे पे जाइए, देखिए सब में 99 एकर्स, कहीं पे आपको किसी बिल्डर्स की वेबसाइट्स नहीं दिख रही होंगी। सी, पूरा आपके सामने पेजेस स्क्रॉल किए हैं, हाउसिंग, ये एड्स रन हो रहे हैं उनके, तो इसको हम्म। स्किप कर देते हैं। हम्म। अब यहाँ देखिए आप, नो ब्रोकर, 99 एकर्स, मैजिक ब्रिक्स हाउसिंग, ये कोई भी बिल्डर्स के नहीं है, ये सब थर्ड पार्टी वो हैं आपके कहीं पे। और टेक्निकली मुझे क्या आने चाहिए थे, ये प्रॉपर्टीज के वो आने चाहिए थे। यस, राइट राइट। तो ये सब आपको रियल एस्टेट
कंपनी इसलिए एसईओ पे ज्यादा काम नहीं करती, उनको मतलब सिर्फ लीड से होता है, इसलिए वो एसईओ एग्जीक्यूटिव्स को हायर करती हैं कि तुम मुझे लीड्स दो। सेल मेरा, मुझे सेल से मतलब है, मुझे एसईओ की रैंकिंग से मतलब नहीं है अपनी वेबसाइट की। तो ये वाली चीज पड़ जाती है यहाँ पे। समझ में आया ना विशाल? मतलब ऐसा कोई यस कंफ्यूजन यस तो नहीं यस ना? यस, नो मैम, नो मैम। ठीक। तो ठीक है, इसके बाद हम लोग का कीवर्ड है। कीवर्ड, आप लोग बोर नहीं हुए तो हम कीवर्ड समझाना स्टार्ट करें, कि अगर बहुत हेक्टिक लग रहा होगा तो हम कल भी समझा सकते हैं। अगर अगर आप लोग समझ सकते हो तभी समझना, क्योंकि ये कीवर्ड आपके कंटेंट के लिए काम करेगा। मैम कल। ठीक है कॉल ठीक है। करवा दो मैम। मतलब क्योंकि थ्योरेटिकल लेकिन बोरिंग होता है, बहुत बोरिंग होता है इसलिए। नहीं नहीं ठीक है, क्योंकि ये फ्रेश माइंड से ही समझिएगा। ठीक है। चलिए फिर यहाँ से ये शीट्स भी हम आप लोगों से शेयर कर देंगे। मैंने आपके प्लगइन्स का थोड़ा प्लगइन्स मैंने बना लिया है, बट मुझे इस वीक का टाइम दीजिएगा, हम और अच्छे से प्रिपेयर करके आपको प्लगइन्स का भी लिस्ट आपको शेयर कर देंगे, ठीक है? और ये भी हम शीट आपको शेयर कर देंगे सारी की सारी। चाहे तो हम अभी भी आपको शेयर कर सकते हैं, और फिर हम लोग, आप लोग के पास स्टोर रहेगा और हम लोग फिर कंटिन्यू कर लेंगे, पर तो व्हाट्सएप पे हम ये सारी चीज आपको अभी वो कर देते हैं शेयर। तो कल हम लोग कीवर्ड के बारे में पढ़ेंगे, और कीवर्ड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंटेंट आप लोग लिखोगे तो कंटेंट में कितना कीवर्ड यूज करना चाहिए, किस तरह से सर्च करना चाहिए, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। तो हम लोग टूल्स का भी यूज करेंगे उस टाइम पे। ठीक है, चलिए यस फिर हम लोग कल मिलते हैं। चलिए फिर, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। कोई बाय बाय। डाउट है तो पूछ सकते हो आप लोग, किसी को भी कुछ ऐसा, अदरवाइज फिर क्लोज करते हैं। ठीक है, क्लोज करते हैं, चलिए बाय बाय, एंजॉय, बाय। फाइन।